यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं, परंतु कहानी पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरीके की रहस्यमय कहानी, ऐतिहासिक, धार्मिक और जो फैक्चुअल होती है तथ्यात्मक कहानी लेकर के आता रहूँगा। तो श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि उज्जैन नगरी पर महाराजा विक्रमादित्य राज करते थे, जो राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से प्रसिद्ध थे। अपनी देहाती भाषा में उसको राजा वीर विक्रमाजीत कहा जाता था। तो श्रोताओं, उन्हीं के राज्य में उज्जैन नगरी से दूर एक कोई गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब स्थिति में था। उसके पास खाने के लिए भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। वो प्रतिदिन बेचारा ब्राह्मण 5 घरों से भिक्षा लेता था और अपना भोजन जैसे तैसे जुटा पाता था। श्रोताओं, एक दिन की बात है कि ब्राह्मण की पत्नी ने किसी दूसरे ब्राह्मण की पत्नी से सुना कि राजा विक्रमाजीत बहुत बड़े दानी हैं और वे ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, अर्थात उन्हें बहुत दान देते हैं और उनकी गरीबी होती है उसे दूर कर देते हैं। तो ये सुनकर के ब्राह्मण पत्नी अपने पतिदेव से कहती है कि आप ऐसा करें, आज राजा विक्रमाजीत के दरबार में जाएं और राजा वीर विक्रमाजीत आपकी कंगाली को समाप्त कर देंगे, हमें कुछ धन दे देंगे जिससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। तो श्रोताओं, ब्राह्मण तो मना करता है, परंतु ब्राह्मणी नहीं मानती है और जबरदस्ती से ब्राह्मण को राजा वीर विक्रमाजीत के दरबार में भेज देती है। श्रोताओं, अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वह ब्राह्मण बिल्कुल बेहाल स्थिति में था, फटे टूटे वस्त्र थे और सबसे पीछे राजा के दरबार में बैठ गया। जब राजा का दरबार चल रहा था तो राजा ने दरबार समाप्ति के समय सभी ब्राह्मणों को यथासंभव दान देना प्रारंभ कर दिया। और जब उसकी नज़र उस पीछे बैठे वाले ब्राह्मण पर पड़ी तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे राज्य में ब्राह्मणों की ये स्थिति। तो राजा ने उस ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक आगे बुलाया और ब्राह्मण को एक स्वर्ण की थैली प्रदान की और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप जैसे ब्राह्मण मेरे राज्य में रहें तो मेरा राज्य करना ही व्यर्थ है। हे ब्राह्मण देव, आप इस स्वर्ण को ले जाइए और बड़े आराम से जीवन यापन कीजिए। श्रोताओं, अब ब्राह्मण देव भी बड़े प्रसन्न हुए और राजा से स्वर्ण की थैली को लेकर के ब्राह्मण देव अपने घर को हंसी खुशी चल देते हैं। श्रोताओं, होता क्या है कि उस रास्ते में जहां से ब्राह्मण का घर था उज्जैन नगरी से, उस गांव के लिए चलते थे तो कुछ जंगल पड़ता था बीच में। जब जैसे ही ब्राह्मण देव उस जंगल में आए तो भगवान शनिदेव राजा वीर विक्रमाजीत का रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर के ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण से बोले कि ये पंडित, तू इस सोने की थैली को ले आया है, क्या कमा के रखा है तैने? तो ब्राह्मण चुप हो गया क्योंकि राजा के भेष में था और ला इसे वापस मुझे दे। तो श्रोताओं, उस थैली को वो शनिदेव उस ब्राह्मण के हाथ से ले जाता है। ब्राह्मण भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इस राजा ने पहले तो मुझे दक्षिणा दे दी थी और इस जंगल में आकर के ये मुझसे उस सोने की थैली को छीन करके ले गया। ब्राह्मण बेचारा निराश होकर के अपने घर आ जाता है और जब उसकी ब्राह्मणी पूछती है कि क्या लाए हो, राजा ने क्या दान में दिया है, तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि राजा फाजा कुछ नहीं है, नाम मात्र का राजा है, झूठा राजा है, दम्भी राजा है। तो ब्राह्मण पत्नी बोली, नहीं महाराज, हमारे महाराज वीर विक्रमाजीत दम्भी और झूठे नहीं हैं, क्या कारण है उसको आप बताइए। वहां उसने जब दरबार जुड़ा हुआ था, सभा लगी हुई थी, उस सभा में तो मुझे स्वर्ण की थैली दान में दे दी और जब मैं थैली को लेकर के घर आ रहा था तो रास्ते में मुझसे वो स्वर्ण छीन लिया। वो ब्राह्मण पत्नी मन में विचार करने लगी
कि राजा ऐसा तो नहीं करेगा, इसके पीछे कोई ना कोई और कारण हो सकता है। तो दूसरे दिन ब्राह्मण पत्नी बोली कि हे ब्राह्मण देव, आज और जाइए आप, और आज जाकर के यदि राजा दान देता है तो कहीं हो सकता है आपसे छीने नहीं, आप ले आना। तो ब्राह्मणी के बलपूर्वक आग्रह पर ब्राह्मण देवता पुनः राजा विक्रम के दरबार को चल देते हैं। और उसकी वही स्थिति थी, क्योंकि राजा ने जो स्वर्ण दिया था उसे तो शनिदेव खुसा करके ले गए, छीन करके ले गए। तो राजा की स्थिति, उस ब्राह्मण की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, और उसी हाल में राजा के दरबार में पीछे जाकर के बैठ गए। श्रोताओं, जब दान देने का समय आया तो राजा विक्रम की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। तो राजा विक्रम के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा मन में सोचने लगा कि मैंने इसको इतना धन दिया है कि ये तो क्या इसकी कई पीढ़ियां बैठी हुई खा सकती हैं, पर हो सकता है ब्राह्मण देवता हैं, कहीं कर्ज में दबे हुए पड़े हों, किसी का कर्जा हो रहा हो। तो उसने अपने अनुचरों को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया, और मंत्री से कहा कि महाराज, और मंत्री से कहा कि मंत्री तुम जाओ और इस ब्राह्मण देवता को मेरे पास बुला के लाओ। मंत्री उस ब्राह्मण को महाराज के पास ले गए, और महाराज ने उसको पुनः एक सोने की थैली दान में दी, और बोले कि ब्राह्मण देवता, आप आराम से अपना जीवन यापन करें। श्रोताओं, ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि यहाँ तो मुझे तू दान दे रहा है, लेकिन रास्ते में छीन ले जाएगा, इसका क्या फायदा होगा, इससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो श्रोताओं, ब्राह्मण देवता स्वर्ण थैली को लेकर के जल्दी जल्दी चलने लगा, और जब जैसे ही उस जंगल के मध्य भाग में बीच में आया तो वहीं शनिदेव राजा विक्रम का रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर के उस ब्राह्मण को आगे से घेर लेते हैं और बोले, अरे वाह, कितना होशियार पंडित है, सोने की थैली को लिए हुए जा रहा है, क्या तैने कमाया था, ला इसे मुझे दे। तो श्रोताओं, इस तरीके से ब्राह्मण से उस सोने की थैली को छीन करके शनिदेव फिर ले जाते हैं। अब तो ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए और अपने घर आ गए। ब्राह्मणी ने पूछा, आज क्या हुआ? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, उस राजा ने मुझे स्वर्ण तो प्रदान किया, वो राजा झूठा है, दंभी है, और रास्ते में खुसा ले गया। ये उसका क्या नियम है, उसकी क्या राजनीति है? तो ब्राह्मणी विद्वान थी, मन में विचार करने लगी कि इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण है। तो श्रोताओं, वो ब्राह्मणी तीसरे दिन ब्राह्मण देवता से बोली कि हे भगवान, आप आज और राजा के दरबार में जाइए, और यदि राजा आपको जब दक्षिणा देता है तो आप उसी समय भरे दरबार में राजा से कहें कि महाराज, आप यहाँ तो मुझे दान दे देते हैं और रास्ते में खुसा लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है आपका? तो इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप आज और राजा के दरबार में जाइए। तो पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण देवता तीसरे दिन भी राजा के दरबार में चले जाते हैं। राजा के दरबार में जब ब्राह्मण देवता पहुंच गए तो राजा की नजर पुनः उस ब्राह्मण पर पड़ी। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस ब्राह्मण को मैं इतना दान दे चुका हूं कि ये तो क्या इसकी कई पीढ़ी बैठी हुई आराम से जीवन यापन कर सकती हैं, पर इसके पीछे क्या रहस्य है? इस ब्राह्मण देवता को मेरे पास बुलाइए और आज इसे दोनों दिन से अधिक धन दीजिए। तो श्रोताओं, जब वो ब्राह्मण देवता को राजा के मंत्री ने महाराज विक्रम के पास बुलाया तो महाराज विक्रम ने उसे और दोनों दिनों से दोगुना धन प्रदान किया और कहा कि ब्राह्मण देव, हो सकता है आप पर किसी का कर्जा हो रहा हो, सो ले जाइए, आप अब आराम से जीवन यापन करना। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे महाराज, आप मुझे यहाँ तो दान दे देते हैं, यहाँ तो सोने की थैली दे देते हैं, लेकिन रास्ते में छीन ले जाते हैं, ये आपका क्या दान हुआ? तो राजा सोचने लगा कि इस ब्राह्मण के साथ कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। तो राजा बोला, ठीक है ब्राह्मण देव, आप चलिए, आज आपसे कोई नहीं छीन के ले जाएगा। तो ब्राह्मण देवता चल देते उस स्वर्ण की थैली को लेकर के, और पीछे से राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर तैयार हो जाता है। और जब ब्राह्मण उस जंगल के मध्य भाग में आते हैं तो उधर से शनिदेव भी
राजा का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता को रोक लेते हैं और उसी समय राजा विक्रम भी वहीं पहुंच जाते हैं। जब राजा विक्रम ने देखा कि ये स्वर्ण छीनने वाला कोई दुष्ट स्वयं मेरी ड्रेस में आता है, मेरी शक्ल है, मेरा जैसा अश्व है, तो ये कौन है? तो राजा विक्रम कहने लगे, अरे दुष्ट, अरे पापी, तू कौन है? इस ब्राह्मण देव को क्यों परेशान कर रहा है? मैं इसे दान देता हूं और तू छीन ले जाता है। तो श्रोताओं, अब तो ब्राह्मण देवता भी चकित हो गए कि ये दोनों राजा इकट्ठे हो गए, क्या रहस्य है? तो शनिदेव बोले, राजन ध्यान से सुनो, मैं शनिचर हूं और मैं इस ब्राह्मण पर 7.5 वर्ष के लिए आया था और अब अंतिम 6 महीने बाकी हैं, अंतिम 1 महीना बाकी है। 1 महीने और इस ब्राह्मण पर रहूंगा और उसके बाद इसके अच्छे दिन आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इसे 1 महीने तक कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करने दूंगा। तो ये बात सुनकर के राजा कहने लगे कि देखिए शनिदेव, मैं राजा विक्रम हूं और मेरा काम है पराये कष्टों का हरण करना। तो 1 महीने के लिए आप इस ब्राह्मण देवता को छोड़ दें और मेरे पास चलो, मैं आपको सादर आमंत्रित करके ले चलता हूं। तो शनिदेव बोले, राजन, ये ब्राह्मण देवता तो 1 महीने का समय निकाल देगा, लेकिन तुम 1 महीने का समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मुझे अपने साथ मत ले चलिए। तो राजा बोले, नहीं, मुझे मरना भी तो पड़ेगा, प्राण भी तो जा सकते हैं, परंतु मैं इस ब्राह्मण को कष्ट में नहीं देख सकता, तो मैं मेरे साथ ही चलना होगा। तो श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के शनिदेव दोनों जो स्वर्ण थैली छीन करके ले गए थे उनको ब्राह्मण को लौटा देते हैं और बोले, राजन, अब मैं 1 महीने को आप पर आ गया हूं, आप सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। तो राजा विक्रम भी कह देते, ठीक है शनिदेव, मुझे सहर्ष स्वीकार है, आप इस ब्राह्मण का पीछा छोड़ दीजिए। तो श्रोताओं, वह ब्राह्मण 4 स्वर्ण थैलियां लेकर के, 3 दिन की स्वर्ण थैली लेकर के हंसी खुशी अपने घर आ जाते हैं और बड़े ऐशो आराम में जिंदगी व्यतीत करने लगे, बड़े आराम से जिंदगी कटने लगी ब्राह्मण देवता की। श्रोताओं, उनका संकट तो टल जाता है। अब राजा विक्रम की बात सुनिए। राजा विक्रम पर शनिदेव आ गई और राजा विक्रम ने धीरे धीरे 15 दिन का समय भी निकाल दिया। श्रोताओं, राजा विक्रम ने धीरे धीरे 15 दिन का समय निकाल दिया और 15 दिन तक शनिदेव ने राजा पर कोई प्रभाव नहीं किया। तो राजा भी थोड़े निश्चिंत हो गए कि अब मेरा शनिदेव 15 दिन में कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसने इतने दिन में ही मेरा कुछ नहीं किया है, तो अब मेरा शनिदेव क्या करेगा। तो श्रोताओं, एक दिन की बात है, 16वें दिन राजा जंगल को शिकार खेलने जाते हैं और शनिदेव भी राजा के इसी चक्कर में था कि राजा कब मेरे हत्थे चढ़े। तो श्रोताओं, जब राजा जंगल में शिकार खेलने गए तो शनिदेव ने एक मृग का रूप धारण किया और राजा को जंगल में भगा ले गए। राजा भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा है और राजा को बहुत दूर उनके राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में ले गए। राजा दूसरे राजा की सीमा में चला गया और उस जंगल में राजा को कहीं कोई भी हिरण या शिकार नहीं मिला और राजा को एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो राजा मन में विचार करने लगा, भयानक जंगल है और अब मैं इस जंगल में कहाँ जाऊं। तो राजा उस जंगल में ही एक धर्मशाला मिल जाती है राजा को और उस धर्मशाला पर ठहर जाता है। श्रोताओं, अब होता क्या है, वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे राजा का राज्य था जो उज्जैन नगरी की सीमा से बहुत दूर था। कोई दूसरा राजा था, उसका राज्य था। उस राजा के यहां शनिदेव ने चोरी करना प्रारंभ किया और राजा के संपूर्ण खजाने को ला करके जो राजा विक्रम सो रहा था उसके पास इकट्ठा कर दिया और राजा विक्रम को सोते हुए बेहोश कर दिया। राजा विक्रम सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और जब प्रातः काल का समय हुआ तो राजा के खजाने के चारों ओर जब राजा के सैनिक जागे तो देखा कि उसके खजाने को किसी ने चोर लिया है। तो राजा के सैनिकों ने राजा से कहा कि महाराज, खजाने में चोरी हो गई है। तो राजा बोला, चोरी कैसे हो गई? कि महाराज पता नहीं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है और न जाने कब कब की चोरी हो चुकी है। तो श्रोताओं, वहीं शनिदेव
आ जाते हैं और एक सैनिक का रूप धारण करके राजा से कहते हैं कि महाराज, चोर को तो मैं बता सकता हूँ। तो राजा बोले, मुझे हमें बताइए, हम उसको ऐसा दंड देंगे कि वो अपनी जिंदगी में याद रखेगा, कभी कहीं चोरी करने लायक ही नहीं रहेगा। तो श्रोताओं, शनिदेव उस राजा को सेना सहित राजा विक्रम के पास ले जाते हैं और राजा विक्रम सो रहे हैं। तो राजा आदेश देता है कि इस चोर को पकड़ लिया जाए और इसके हाथ पैर काट दिए जाएं। तो श्रोताओं, राजा ने देखा तो था नहीं कि ये राजा विक्रम है, और राजा के सैनिकों ने सोते हुए महाराज वीर विक्रमाजीत के हाथ पैर काट करके अलग कर दिए। राजा के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाते हैं। अब तो राजा को होश होता है तो राजा बड़े विचलित होते हैं। राजा सोचते हैं, ये क्या हुआ ईश्वर, बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। और राजा, जो दूसरा राजा था, वो उस खजाने को भरवा करके वापस अपने महल को ले जाता है। श्रोताओं, अब उसी रास्ते से जहां राजा विक्रम का शरीर पड़ा हुआ था, राजा विक्रम के शरीर से खून बह रहा था, उसी रास्ते से एक तेली तेल बेचने जाता था। तो राजा विक्रम पड़ा हुआ करहा रहा था, तो तेली से कहने लगा, भाई तुम कौन हो? तो एकदम से तेली डरने लगा। राजा विक्रम बोला, भाई तुम डरो मत, मैं एक आदमी हूं और किसी ने मेरे हाथ पैर काट दिए हैं। तो तेली बोला, ये क्या कारण है, हाथ पैर कैसे कट गए? कि भाई ये कथा बहुत विचित्र है, पर तुम कौन हो? तो तेली बोला, मैं तेली हूं। तो राजा बोला, भाई थोड़ा सा तेल मेरे ये जो कटे हुए स्थान हैं आप इन पर लगा दें और मैं आपको इसके बदले में बहुत सारा स्वर्ण प्रदान कर सकता हूं। तो श्रोताओं, तेली ने राजा विक्रम के जो कटे हुए स्थान थे उन पर तेल लगा दिया, तो जिससे वो घाव धीरे धीरे कम होने लग गए, राजा का खून रुक गया और कुछ ही समय में, क्योंकि शनिदेव की माया थी, कुछ ही समय में राजा विक्रम के जो घाव थे वो लगभग पूरी तरीके से सही हो गए और राजा के हाथ पैर के बिना ही राजा वह पड़ा रहने लगा। श्रोताओं, होता क्या है, अब तो शनिदेव का प्रभाव और बढ़ गया, परंतु उसका जो समय था 1 महीने का, वो समय समाप्त हो जाता है। शनिदेव का समय समाप्त हो गया। अब राजा पर शनि का प्रभाव भी बंद होना चाहिए था, परंतु हाथ पैर राजा के कट चुके थे, इसलिए राजा असहाय अवस्था में पड़ा हुआ वहां बार बार मन में सोच रहा था कि शनिदेव ने बड़ा भयानक काम किया है। तो श्रोताओं, इस तरीके से राजा विक्रम कटे हुए हाथ पैरों से उस धर्मशाला पर पड़ा हुआ अपना जीवन यापन करने लगा। राजा को भोजन, वो तेली था, वो रोजाना राजा को भोजन लाता था और राजा को भोजन करा के चला जाता था अपना तेल बेचने के लिए, क्योंकि राजा उसको स्वर्ण मुद्राएं दे देता था। जिस राजा के पास कुछ सोने की वस्तुएं थी, बदले में राजा उस तेली को सोने की वस्तुएं देता था। तो श्रोताओं, इस तरीके से राजा धीरे धीरे सही तो हो गया, परंतु हाथ पैर नहीं रहे। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब समय अच्छा आता है तो कुछ अच्छी घटनाएं भी घटित होने लगती हैं। 4 देवता थे, धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनिचर। चारों में एक दूसरे को बड़ा बनने के लिए होड़ हो गई। शनिदेव कहता है मैं बड़ा हूं, लक्ष्मी कहने लगी मैं बड़ी हूं, धर्म कहने लगा मैं बड़ा हूं और कर्म कहने लगा मैं बड़ा हूं। तो चारों में बड़ा बनने के लिए विवाद खड़ा हो गया और चारों अपने विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद का न्याय कराने के लिए उस राजा के राज्य में आ गए जिसने राजा विक्रम के हाथ पैर काटे थे। उस राजा के राज्य में चारों देवता आ गए और राजा से आके बोले कि राजा, तुम राजा हो और हमारा चारों का न्याय कीजिए कि हम चारों में कौन बड़ा है। अब तो श्रोताओं, उस राजा की दम निकल गई, राजा की हवा खुशक हो गई। राजा सोचने लगा कि ये क्या हुआ, ये चारों महापराक्रमी देवता हैं। यदि मैं लक्ष्मी को छोटी बताता हूँ तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, यदि धर्म को छोटा बताता हूँ तो धर्म नाराज हो जाएगा, यदि कर्म को छोटा बताता हूँ तो कर्म नाराज हो जाएगा। श्रोताओं, इस तरीके से राजा मन में विचार करने लगा कि अब इसका क्या उपाय किया जाए। तो इसके लिए जब राजा को कोई मार्ग नहीं सूझा तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति
इन चारों देवताओं का न्याय कर देगा तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। श्रोताओं, ये घोषणा राजा के राज्य में फैल गई। अब क्या होता है, तेली रोजाना प्रतिदिन राजा विक्रम को खाना लेकर के आता था। तो वह तेली राजा विक्रम के पास आया और राजा विक्रम से कहने लगा कि देख भाई, राजा ने अपना परिचय नहीं दिया था तेली को कि मैं राजा विक्रम हूँ। तेली कहने लगा कि देखिए भाई, हमारे राज्य में हमारे राजा ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है। तो राजा विक्रम बोला, क्या घोषणा की है बताइए, ऐसी क्या घोषणा है, मुझे सुनाइए। तो तेली कहने लगा कि 4 देवता धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनिचर राजा के दरबार में आए हैं और राजा से ये कहा है कि राजा, आप राजा हैं, या तो हमारा न्याय कीजिए, और न्याय नहीं कर सकते तो फिर हम चारों तुझसे नाराज हो जाएंगे। तो इस पर राजा ने क्या कहा, राजा विक्रम बोले, तुम्हारे राजा ने क्या किया है। तो तेली कहने लगा, राजा ने कुछ नहीं किया, राजा से कोई न्याय नहीं हुआ, और राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा रखी है कि कोई भी व्यक्ति यदि इन चारों देवताओं का न्याय कर देता है तो उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। श्रोताओं, अब तो राजा विक्रम बोले कि तेली ध्यान से सुन, तू राजा से कह दे कि उसका न्याय मैं कर दूंगा। अर्थात तेली से कह रहा है राजा विक्रम कि तेली तू स्वयं राजा से जाकर कह कि महाराज तुम्हारा न्याय मैं कर सकता हूं। तो तेली बोला कि महाराज मैं तो तेली हूं, मुझ पर क्या न्याय होगा। तो राजा विक्रम बोले, तुम्हारा न्याय मैं करूंगा, तुम तो केवल राजा से जाकर के ये कह दें कि न्याय मैं कर दूंगा। तो श्रोताओं, दूसरे दिन राजा विक्रम के आदेश से वह तेली उस राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, महाराज आपके फैसले को, जो आपके चारों देवता हैं उनके निर्णय को मैं कर दूंगा। तो राजा बोला ठीक है। अब दिना निर्धारित हो गया। राजा बोला, तेली यदि आपसे न्याय नहीं हुआ तो कोलू में पिलवा दिया जाएगा, आपका तेल निकलवा दिया जाएगा। तेली कहता है ठीक है महाराज, आपका न्याय नहीं हो तभी तो, और न्याय हो जाएगा तो आपको आधा राज्य दिया जाएगा। श्रोताओं, अब तेली राजा की बात सुनकर के वापिस राजा विक्रम के पास आता है और उस राजा से बोला, अरे भैया तैने मुझे मरवा दिया। वो बोले, राजा कहने लगे, क्यों भाई, कि राजा का ये आदेश है यदि न्याय नहीं हुआ तो कोलू में पेल करके तेल निकाला जाएगा। तो राजा विक्रम बोला कि भाई तेली आप घबराओ मत, आपका न्याय हो जाएगा, पर इसके लिए आप आज शाम को मुझे अपने घर ले चलो और राजा से ये कह दिया जाए कि हमें एक बंद कमरे की व्यवस्था करो और तेली के घर से और राजा के उस बंद कमरे तक कनात लगवा दी जानी चाहिए, क्योंकि तुम मुझे पीठ पर बैठा कर ले जाओगे तो मैं किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तेली के अलावा भी इस कमरे में कोई और है। तो तेली बोला, ये ठीक है। तो तेली राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज आपको मुझे चारों तरफ से एक बंद कमरा देना होगा, उस बंद कमरे में मैं तुम्हारे चारों देवताओं का फैसला करूंगा और उस बंद कमरे से और मेरे घर तक आपको कनात की व्यवस्था करनी होगी। तो श्रोताओं, राजा तो बचना चाहता था, वो सब चीज के लिए तैयार था। उस राजा ने उस तेली के घर से और एक बंद कक्ष तक कनात लगवा दी। दूसरे दिन तेली आता है और उस राजा वीर विक्रमाजीत को, हाथ पैर तो थे ही नहीं, अपनी पीठ पर लद करके अपने घर ले जाता है। और जब जो निर्णय वाला दिन था कि उस दिन न्याय करूंगा, उस दिन तेली से राजा विक्रम कहते हैं कि तेली, एक कम से कम 2 हाथ का डंडा, अच्छा मोटा होना चाहिए, टूट नहीं जाए, ऐसे 2 डंडे ले लीजिए। तो तेली ने 2 बढ़िया अच्छे डंडे बना लिए, बांस के 2 लठ कटवा करके 2 डंडे छिलवा लिए और उनको लेकर के और राजा विक्रम को लेकर के तेली उस कक्ष की तरफ चल देता है जहां न्याय करना था राजा के दरबार में। और उस कक्ष के अंदर राजा विक्रम को डाल दिया एक कोने में और तेली ने एक कुर्सी अपने लिए बैठने को रख ली और बोला, राजा विक्रम कहता है कि तेली अब तू मेरे आदेश से काम कर, तेरा न्याय हो जाएगा। अब सबसे पहले तू आवाज लगा दीजिए धर्म के लिए, धर्म को बुलाइए। उस राजा का समस्त दरबार लगा हुआ था, समस्त जनता देख रही थी कि एक तेली और 4 देवताओं का इतना बड़ा न्याय करने वाला है जिसको राजा नहीं कर सका, तो क्या कारण है ऐसा।
तेली में इतनी बुद्धि कहाँ से आई। श्रोताओं, अब क्या होता है, जब धर्म को आवाज लगाई तेली ने कि धर्म आ जा, जब धर्म बुलाया गया कमरे के अंदर, तो धर्म मन में विचार करने लगा कि सबसे पहले मुझे बुलाया गया है और हो सकता है मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मुझे बुला रहे हैं और मुझे ये सबसे बड़े का पद मिलने वाला है। तो श्रोताओं, जब जैसे ही धर्म अंदर घुसा तो तेली ने अंदर से सांकर व्यवस्था थी, उसमें कुंदी की व्यवस्था थी, कुंदी लगा दी और अंदर से ताला लगा दिया। अब राजा विक्रम कोने में पड़े हुए धर्म से कहने लगे, तेली तो चुप हो गया कि धर्म। अब जब धर्म ने राजा विक्रम को देखा तो धर्म के पैरों तले से धूल निकल गई। धर्म बोला, अब मरने का समय आ गया। ये तो राजा विक्रम है और इसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन है तो राजा। धर्म बोला, राजा कहो क्या बात है। तो राजा विक्रम कहने लगा कि धर्म ये बता, तेरा काम क्या है। कि महाराज, मैं हमेशा जो अच्छा करता है, अच्छा कर्म होता है, उसी में निहित रहता हूं, उसी का साथ देता हूं, ये मेरी विशेषता है। तो राजा विक्रम कहने लगे, अच्छा कर्म किसे कहते हैं आप। कि किसी को दान देना, भूखे को भोजन कराना और प्रजा की अच्छी रक्षा करना, ये धर्म के काम हैं। तो राजा विक्रम बोले कि एक बात बताइए धर्म, मैंने किसी को दान दिया था तो क्या वो दान देना गलत है। तो धर्म बोला, नहीं राजा, वो गलत तो नहीं है। तो एक बात बताइए, मैंने उस ब्राह्मण देवता को स्वर्ण दान दिया था तो मेरा वो काम गलत तो नहीं था। धर्म बोला, गलत तो नहीं था, सही था। तो मुझे उसकी सजा ये क्यों मिली। तेली, डंडा उठाइए और धर्म की पीठ पर बरसाओ कोड़े। तो श्रोताओं, अब तो तेली ने धर्म में डंडों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। धर्म की खाल उधेड़ दी। धर्म चिल्लाने लगा, रोने लगा। राजा से बोला, महाराज मर जाऊंगा, मुझे जीवन दान दीजिए। राजा बोला, ठीक है, बन तो तू धर्म रहा है, पर चलिए अच्छी बात है, मैं तुझे जीवन दान देता हूं। पर इस राजा ने मेरे एक हाथ को काट करके, क्योंकि राजा ने जिस समय राजा विक्रम के हाथ पैर कटवाए थे, उन्हें ला करके एक भागसी में डाल दिया था। भागसी होती थी, राजा कुएं खुदवा करके रखते थे, जिन्हें भागसी कहते थे। और जाइए उस भागसी में से मेरे एक हाथ को निकाल करके लाओ और जोड़ कर जाओ। तो श्रोताओं, धर्म चुपचाप निकल के जाता है और जो राजा विक्रम का कटा हुआ हाथ जिस भागसी में पड़ा हुआ था, उसको लेकर के आता है और राजा विक्रम के जोड़ देता है। एक हाथ हो जाता है राजा विक्रम के। और धर्म से कहा जाता है कि धर्म, तुझे ये कहना है मेरा निर्णय हो गया, नहीं तो और लठ दिए जाएंगे। और चुपचाप दूर जाकर के बैठ जाना उन तीनों देवताओं से, और चुप रहना, नहीं तो दोबारा नंबर आ सकता है। श्रोताओं, अब तो धर्म के होश उड़ गए और चुप दूर जाकर के धर्म बैठ जाता है। अब तीनों देवता सोचने लगे कि धर्म तो चुप बैठा है, हमसे बड़ा नहीं है, यदि बड़ा घोषित कर दिया जाता तो हंसता। अब दोबारा आवाज लगाई जाती है। राजा विक्रम कहते हैं, अब कर्म को बुला लीजिए। तो तेली आवाज लगाता है कि कर्म आ जाइए। तो कर्म सोचता है, धर्म तो बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं, मुझे बुलाया जा रहा है। तो जब कर्म अंदर गया तो तेली का वही काम था, उसने कुंडी लगा दी और लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया। और जब कर्म ने राजा विक्रम को पड़ा हुआ देखा तो कर्म की भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। कर्म सोचने लगा कि अब मेरा भी पिटने का नंबर आ गया है। तो राजा विक्रम पूछने लगे, कर्म एक बात बताइए, तो किस तरीके का है, अच्छे का साथ देता है या बुरे का। तो कर्म बोला, महाराज मैं दोनों तरीके से चलता हूं, परंतु हमेशा अच्छे करने वाले की विजय होती है, बुरे कर्म करने वाले की कभी विजय नहीं होती। तो एक बात बता कर्म, मैंने जो धन दान दिया था उस ब्राह्मण देवता को, अच्छा कर्म था ना। तो कर्म बोला, हाँ महाराज, कर्म तो अच्छा ही था। तो अच्छे कर्म का ये फल मुझे क्यों मिला, इसके पीछे क्या रहस्य है। मेरे पास माना शनिदेव आ गए थे, तो मुझे ये आरोप क्यों लगाया गया कि मैंने चोरी की है। क्या मैं कभी किसी की चोरी करता हूं। इस राजा ने मेरे हाथ पैर काटे थे, चोरी के आरोप में काटे थे, जबकि मैंने तो अच्छा कर्म किया था। चोरी मैंने की नहीं, कर्म मैंने किया नहीं, तो मुझे इसका दंड क्यों मिला। तेली, डंडे लगाओ। तो कर्म में भी तेली ने डंडों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया।
करम को पीटते पीटते भूत बना दिया। करम बेहोश हो गया और करम हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मर जाऊंगा, मुझे प्राणदान दीजिए। श्रोताओं, राजा विक्रम बोले, चलिए ठीक है, मैं तुझे प्राणदान देता हूं, पर मेरा एक हाथ इस राजा ने दूसरी भागसी में पटक रखा है। जाइए उस हाथ को लेकर के आओ और मेरे इस हाथ को जोड़ दीजिए। तो श्रोताओं, करम जाता है और उस भागसी में से राजा के हाथ को लेकर के आता है और राजा विक्रम का एक हाथ जोड़ दिया जाता है। और जब हाथ जोड़ दिया जाता है तो राजा विक्रम बोला, देखिए जहां धर्म बैठा है वह चुपचाप जाकर के बैठ जाना और ये कह देना मेरा फैसला हो गया है, नहीं दोबारा पिटने का नंबर भी आ जाएगा। तो श्रोताओं, करम चुपचाप जाता है और धर्म की बगल में बैठ जाता है। धर्म विचार करने लगा, बेटा मेरा जैसा हो गया है तेरे साथ भी, इसीलिए चुप बैठा है। तो श्रोताओं, अब तेली से बोला राजा विक्रम की आवाज लगाओ, लक्ष्मी हाजिर हो जाए। तो श्रोताओं, जब लक्ष्मी को आवाज लगाई तो लक्ष्मी सोचने लगी कि धर्म करम तो वहां चुपचाप बैठे हैं, इन सब में मैं बड़ी हूं, क्योंकि जिसके पास मैं होती हूं उसी की वैल्यू होती है। तो श्रोताओं, लक्ष्मी अंदर आ जाती हैं और जब राजा विक्रम को देखा उसमें पड़े हुए तो लक्ष्मी हड़बड़ा जाती है। लक्ष्मी सोचती है पिटने का नंबर मेरा भी आ गया। उसे समझने में देर नहीं लगती है कि धर्म और कर्म पिटे हैं और पिट करके चुपचाप बैठे हैं, तेली के हाथ में डंडा लगा हुआ है। तो राजा विक्रम लक्ष्मी से पूछने लगे कि लक्ष्मी, तुम वास्तव में बहुत अच्छी हो, पर एक बात ये बताइए, जिसके साथ होती हो आप उसी की रहती हो, किसी और के साथ भी चली जाती है? तो लक्ष्मी बोली, नहीं महाराज, मेरा ये नियम होता है, मुझे जिसको प्रदान किया जाता है मैं उसी के पास रहती हूं। तो राजा विक्रम कहने लगे, तेली एक बात पूछ इससे कि मैंने उस ब्राह्मण को तुझे प्रदान किया था, स्वर्ण दिया था, जब मैंने तुझे उस ब्राह्मण को दिया था तो तू शनिदेव के साथ क्यों गई? इसका जवाब दीजिए। अब लक्ष्मी चुप, कोई जवाब नहीं था लक्ष्मी पर। राजा विक्रम बोले, तेली ये औरत जाती है, सर पर डंडा मत मारना और पीटने में कमी मत छोड़ना। तो श्रोताओं, लक्ष्मी की खाल उधेड़ दी जाती है। इतनी मार लक्ष्मी में लगाई तेली ने कि लक्ष्मी की खाल उधेड़ दी। लक्ष्मी दुहाई देने लगी कि महाराज मर जाऊंगी। तो राजा विक्रम बोले, चलिए ठीक है, मुझे वचन दो कि मुझसे नाराज होकर के मेरा महल छोड़कर तो नहीं जाओगी। लक्ष्मी वचन दे देती है। तो राजा बोले, चलिए ठीक है, मेरा एक पैर उस भागसी में पड़ा हुआ है, उस भागसी में से मेरे पैर को लेकर के आओ और मेरा पैर जोड़ करके जाइए, और तुम पर भागसी का पत्थर नहीं उठेगा, तुम औरत हो इसलिए धर्म को साथ ले जाना। तो श्रोताओं, धर्म और लक्ष्मी दोनों उस भागसी पर जाते हैं और भागसी का पत्थर उठा करके राजा का एक पाम ला करके राजा के जोड़ दिया जाता है और लक्ष्मी से कह दिया कि वहीं बैठ जाना चुपचाप दूर। अब तीनों देवता अलग बैठ गए, अब शनिदेव रह जाते हैं। शनिचर सोचने लगा कि ये तीनों तो मेरे बराबरी कहाँ करेंगे, जब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, जिस पे मैं आ जाता हूं राजा विक्रम भी नहीं कर सका, तो ये बेचारे क्या करेंगे मेरा, मैं ही बड़ा हूं सब में। अब तो शनिदेव को आवाज लगा दी जाती है। राजा विक्रम कहता है तेली से कि शनिदेव को बुलाइए और तेली ध्यान रखना एक डंडा मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि अब मेरे एक पैर ही तो नहीं है और जितनी मार तुम दे सको उतनी मार लगानी है और मैं भी लगाऊंगा। हालांकि मैं कमजोर हूं पर मार लगाने में कमी नहीं छोड़नी है। श्रोताओं, अब शनिदेव को आवाज लगाई तो शनिदेव प्रसन्न हुआ और अंदर चला गया। तो तेली ने अंदर से कुंडी लगा दी और लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया। अब क्या होता है, शनिदेव अंदर आ गए और जब शनिदेव ने अंदर राजा विक्रम को खड़े हुए देखा, 3 पैर, 1 हाथ, 2 हाथ और 1 पैर था, तो शनिदेव की दम खुशक हो जाती है। उसके पैरों तले से जमीन तो क्या धरती भी निकल जाती है। शनिदेव के होश उड़ जाते हैं कि अब मेरा नंबर पिटने का आ गया। तो राजा विक्रम कहने लगे, शनिदेव वास्तविकता यह है कि तू अच्छा देवता है, महाप्रलयंकारी देव है और बहुत बड़ा देवता है, पर मुझे ये बता, मैं मानता हूं तू शक्तिशाली है, पर मुझे तू ये बता कि मैं राजा हूं, मुझे तू कहते ने कहां परेशान किया था, कोई परेशान करने की अच्छी जगह देखता, मेरी इज्जत के हिसाब से तो जगह देखता। तैने मुझे ऐसे स्थान पर परेशान करवाया और चोरी के आरोप में, वो भी
मैं क्या चोर हूँ? तो राजा कहने लगे, शनिदेव ये तेरा बताइए कैसा निंदनीय काम है, तेने मुझे चोर बना दिया। शनिदेव कहने लगे, हाँ महाराज, मैं किसी भी तरीके से परेशान कर सकता हूँ। तो राजा बोले, मुझे चोर क्यों बनाया? क्या मैंने चोरी की थी? सत्य की सजाई तो मिलेगी, असत्य की क्यों मिली? राजा बोले, तेली प्रहार चालू। तो दोनों प्रहार करते हैं शनिदेव पर। शनिदेव को पीटते पीटते भूत बना दिया जाता है। शनिदेव कपड़े खराब कर देता है, इतनी मार शनिदेव में लगाई जाती है। श्रोताओं, शनिदेव राजा विक्रम के पैर पकड़ लेता है कि महाराज मर जाऊंगा, मुझे जीवन दान दे दीजिए, आप तो दयालु हैं, आप कृपालु हैं। तो राजा विक्रम बोले, ठीक है शनिदेव, मैं तुझ जैसा नीच और गंदा नहीं हूं, मैं राजा हूं। और बोले, देख ध्यान से सुन, अब तू ऐसा कर, मेरा एक पैर उस बक्सी में पड़ा हुआ है, उसे निकाल करके ला और जोड़ कर जा। तो श्रोताओं, शनिदेव वहां से जाता है, मुंह लाल चट हो रहा था पिटने से, उस बक्सी में से उस पैर को निकाल के लाता है और राजा विक्रम के जैसे कि तैसे जोड़ देता है। अब तो होता क्या है, शनिदेव से कह दिया जाता है कि दूर बैठ जाना, यदि आवाज भी की तो दोबारा बुला करके मार लगाई जाएगी। श्रोताओं, शनिदेव दूर बैठ जाता है और राजा विक्रम के चारों हाथ पैर लग जाते हैं। राजा विक्रम तेली के द्वारा पहले ही साथ में कपड़े लेकर के आता है और उन कपड़ों को पहन करके अपने राजा की भेष में, राजा की ड्रेस में बाहर निकलता है तेली के साथ। देखना चाहता है, समस्त जनता देख रही थी, राजा की प्रजा देख रही थी कि ऐसा तेली में क्या गुण है कि तेली ने न्याय कर दिया। इसलिए तेली के दर्शन के लिए चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी और राजा भी बड़े आश्चर्य में थे। परंतु जब किवाड़ खोल करके राजा विक्रम तेली के साथ निकले तो उस राजा ने भी राजा विक्रम को पहचान लिया कि ये तो महाराज विक्रम हैं, वीर विक्रमाजीत हैं। तो वह राजा विक्रम के चरणों में गिर जाता है कि महाराज, आप मेरे राज्य में कैसे पधारे? अहो भाग्य, आप जैसे महाप्रतापी नरेश मेरे यहाँ न्याय करने आए। तो राजा जो राजा विक्रम था उसके लिए अपनी लड़की का विवाह कर देता है श्रोताओं, और तेली के लिए आधा राज्य दिलवा दिया जाता है और धर्म कर्म लक्ष्मी और शनिचर चारों का न्याय हो जाता है। चारों पिट करके चुपचाप, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, चुपचाप उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से राजा विक्रम के पुनः हाथ और पैर लग गए। राजा विक्रम शादी करके धूमधाम से अपनी नगरी उज्जैन लौट आता है। तो श्रोताओं, आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। बहुत लंबी कहानी हो गई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।